अस्सलाम वालेकुम ज़ेब भाई। वालेकुम सलाम। तो ज़ेब भाई, जैसे कि हम आपकी दुकान पर आए हैं, माशाल्लाह आपकी इतनी बड़ी दुकान है, तो आप थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बताइए, कैसे आपने स्टार्ट किया। यार ये बिजनेस जो है ना, मैंने तकरीबन समझो 2018-2019 में शुरू करा था। ये तो शॉप फिर मैंने अभी बनाई है, क्योंकि हर काम जैसे ये होता है कि छोटे से ही शुरुआत करनी पड़ती है। तो उसमें जैसे कि मैं लोकल माल बनवाता था, लोकल माल बनवा के वो फिर जैसे मार्केटों में दे दिया, उसकी सप्लाई करी। फिर बीच में ये है कि लॉकडाउन आ गया, तो मार्केट ये है कि सारी मार्केटें बंद हो गई थी, तो तुम्हें पता ही होगा। बिल्कुल। तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ था कि ऑनलाइन फिर हमने सेल करना शुरू कर दिया था। तो वहाँ से फिर हमारे पास जैसे रीसेलर्स आए काफ़ी सारे, हमारी अपनी वेबसाइट थी, वहाँ से हमारे पास ऑर्डर आने शुरू हुए। तो फिर कस्टमर डिमांड थी हमारे पास के इम्पोर्टेड वाले बैग हों। तो फिर उस सिलसिले में जैसे फिर मैं चाइना गया, फिर चाइना से मैंने माल डाला। तो चाइना में भी माल डालने में काफ़ी सारे रिस्क होते हैं कि आप ऑर्डर कुछ दे रहे हो, जब डिलीवर होता है माल यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 महीने बाद, तो निकलता कुछ और है माल जो आपने ऑर्डर ही नहीं करा। तो बाकी मेरा एक और सवाल ये है कि जब आपने बिजनेस अपना स्टार्ट किया था, तो उस वक्त आपने कितने कैपिटल से स्टार्ट किया था। बिजनेस यार जो मैंने स्टार्ट करा था ना, जब तो खैर डॉलर रेट भी हमारा बहुत सही था, हमारी करेंसी इकोनॉमी जो सारी थी ये सब स्टेबल थी। तो जब समझो मैंने कि 4-5 लाख रुपए से स्टार्ट करा था। तो 4-5 लाख से जब स्टार्ट करा था, तो हमारे को समझो कि कॉस्टिंग जब पीस की पड़ती थी 600-700 रुपए। अच्छा। हाँ, तो इस रेट में भी जैसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा खासा माल आ जाता था। अब इकोनॉमी हमारी बहुत लो हो चुकी है, तो समझो जो पहले 600 का पीस था वो 800, 900, 1000 इससे भी प्लस जा चुका है। तो अगर कोई न्यू कमर को जैसे बैग्स का काम स्टार्ट करना है, तो उस यार पर आज के वक्त में अगर देखो वो लोकल काम स्टार्ट करेगा ना, तो तकरीबन समझ लो कि उसको मशीनरी सिस्टम, सारी मशीनें उसको डालनी पड़ेगी, जगह लेनी पड़ेगी, उसके बाद मटेरियल ये वो, तो कम से कम 20-25 लाख रुपए से ये काम स्टार्ट होगा अगर वो सही प्रॉपर लेवल पे काम करे। अगर छोटा मोटा करना चाहे तो वो तो 5-10 लाख में भी कर सकता है। और अगर उसको बाहर से इम्पोर्ट करनी है, बाहर से इम्पोर्ट के लिए देखो बात ये है कि अभी फिर वो चाइना जाएगा, चाइना का वीजा लेगा, फिर टिकट के पैसे हैं, सारी चीजें, तो 4-5 लाख रुपए तो सिर्फ ये खर्चा है। उसके बाद वो बाहर जाएगा, फिर वहां से माल डालेगा, तो वहां से माल आने में भी तकरीबन 3 से 4 महीने लगते हैं। सही सही सही। अब वो 20 लाख का डाले, 30 लाख का डाले, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास कितना कैपिटल है। तो बाकी मेरा एक और सवाल ये है कि जब आपने स्टार्ट किया था उस वक्त आपकी सेल्स कितनी थी और अब आपकी सेल्स कितनी है। यार सेल्स का तो अंदाजा आप इस तरीके से लगाओ ना कि आपका जैसे मिसाल है कि 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो आपको सेल उस हिसाब से मिलेगी। सही, बिल्कुल। आज हमारा कैपिटल अगर 10 लाख रुपए है, तो सेल उस हिसाब से मिलेगी। तो ज़ेब भाई, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि इस काम में अराउंड प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। या प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखो कि आप अगर लोकल पे काम कर रहे हो, तो लोकल पे आप काम कर रहे हो, तो अगर आप होलसेल में किसी को बल्क क्वांटिटी देते हो, जैसे कोई डिजाइन है उसके आपने 100 पीस बनाए, सही। और वो आपने किसी दूसरे दुकानदार को दे दिए, तो समझो कि उसके अंदर आपको 200-300 रुपए मिलेंगे 1000 रुपए लगाने के बाद। तो समझो कि 20 या 30% आपको इस पर प्रॉफिट आ गया। सही है। यही अगर आप चाइना का काम करोगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पीस की वर्थ क्या है। अच्छा। अब 1000 वाला पीस भी आप 5000 का भी बेच सकते हो, 10,000 का भी बेच सकते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही बात तो है। प्रॉफिट इसी तरीके से होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई चाइना से चीज खरीदी 2000 रुपए की, तो आपने उसके ऊपर यही करा हुआ है कि 500 रुपए प्रॉफिट रखना है। आप ये देखो चीज की वर्थ क्या है, वो 5000 की बिक सकती है या 1000 रुपए की बिक सकती है। सही सही। बाकी अगर मैं आपसे प्रॉफिट का ये सवाल पूछूं कि अराउंड जैसा आपका ईयरली रेवेन्यू है, उसमें से हम सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दें, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या बनेगा। लाइक एक एस्टिमेट, अगर आप ऑल्टो की मिसाल ले लें हम, तो आप ईयरली कितनी ऑल्टो खरीद सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन से। ऑल्टो तो नहीं, रीवो तो खरीद सकते हैं। वीवो खरीद सकते हैं। 0 मीटर। चले चले, सही है। तो जैसे कि ज़ेब भाई आपने अभी बताया प्रॉफिट के हवाले से, तो मैं यही पूछूंगा कि अभी तो आपने एक साइड बताई, बट हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप लॉस के बारे में बताएं। भाई आपने पूछा लॉस के बारे में, तो लॉस तो देखो इस कारोबार में भी है। अब काफी सारी चीजें होती हैं जो हम चाइना से डालते हैं, अब वहां से डाला हमने वही सा बैग है, सही है। आता है यहाँ पे कोई और सा बैग है, एक हमारा ये लॉस है। दूसरे लॉस की आप बात ये करो कि ये जो उसके ऊपर मटेरियल लगा हुआ होता है, काफी सारे बैग होते हैं कि ये जब समंदर में माल पड़ा हुआ होता है ना, तो ये धूप में भी पड़ा हुआ है, बारिश में भी पड़ा हुआ है, हर चीज में पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें नमी आ जाती है, तो नमी जब आती है तो इसकी जो रेक्सीन होती है ये उखड़ना शुरू हो जाती है। तो यहाँ तो समझो कि सारा फ्रेश माल लगा हुआ है। आप हमारे वेयर हाउस आना कभी, वहां पे भी आपको दिखाएंगे कि वहां पे कितना खराब माल भी पड़ा हुआ है।
वो जिसके हमने पैसे तो पूरे दिए लेकिन वो माल हमारे पास खराब निकला है। मेरा आपसे एक और सवाल है, जैसे अभी आपने ऑफ कैमरा बताया था आपने किसी के साथ पार्टनरशिप भी करी थी, तो वहाँ आपको एक लॉस हुआ था। ये है कि आजकल के हालात ऐसे हैं कि भरोसे का तो टाइम ही नहीं है। अब मैंने भी पार्टनरशिप करी थी, मैंने उसमें लॉस भी काफी करा, सीखा भी वहां से। तो बंदा जब तक नुकसान नहीं करता ना तो सीखता नहीं है। जब वो नुकसान करेगा तो उसको पता चलेगा आगे जाके कि ये गलती मैंने पहले करी थी तो इसमें मेरे को नुकसान हुआ था, तो अब मेरे को ये गलती नहीं करनी। तो मेरी नजर में नुकसान होना चाहिए ताकि बंदे को अकल आए कि बंदा सीख सके। जी सही। तो ज़ेब भाई, जैसे कि मेरा लास्ट में सवाल ये है कि जैसे कि जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था आपने मुझे कुछ टिप्स दी थी, तो मैं चाहता हूँ आप वो टिप्स हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं उनको भी दें। यार देखो, तुम्हारे जो स्टार्ट कर रहा था वो ऑनलाइन काम स्टार्ट कर रहा था। अब डिपेंड करता है कि अगर किसी को ये काम स्टार्ट करना है तो वो अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट करेगा या फिर फिजिकली स्टोर अपना डालेगा। बिल्कुल। आजकल के टाइम पे ये है कि ऑनलाइन ज्यादा पीक के ऊपर चल रहा है, तो स्टार्टिंग आपको ऑनलाइन से ही करनी चाहिए। अब तुमने जो स्टार्ट करा उसमें तुमने भी कुछ गलतियां तो करी होंगी, उससे सीखे भी होंगे। बहुत गलतियां करी हैं। क्या गलतियां करी थी तुमने? तो मैं अपनी कुछ गलतियों के बारे में बताता हूँ कि जैसे कि जब मैंने पेज स्टार्ट किया था अपना, तो मुझे इतना एड्स वगैरह के बारे में पता नहीं था, तो मैंने ऐसे ही कुछ वीडियोस पे बूस्ट चला दिए, काफी मेरे उसमें पैसे लॉस हुए थे। कैंपेन्स मुझे रन करना नहीं आती थी, तो मुझे काफी लॉस हुआ। पर उसके बाद मैंने सीखा कि एटलीस्ट कैसे होता है, अपनी मिस्टेक से सीखा। तो जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको मैं यही टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ मिस्टेक करो ना तो एटलीस्ट उसे कुछ सीखो और दोबारा ट्राई करो, उसको ना दोहराओ। और ये अपने ऊपर फेथ रखो कि अगर आपने कुछ गलती करी है तो आप उससे सीख के आगे बढ़ सकते हो। बाकी यही कहना चाहूंगा। बाकी ज़ेब भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे मिलके। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह।